ओम गणेशाय नमः। आज मैं आप सभी को बैसाखी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को पूरा सुनिए। अगर अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूले। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। एक बार माता पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। तब गणेश जी ने उत्तर में कहा कि हे जगत के माता, बैसाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन व्रततुंड नामक गणेश जी की पूजा कर भोजन में कमल गट्टे का हलवा आहार में लेना चाहिए। हे जग जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था। तब उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, मैं उसी व्रत का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धा पूर्वक सुने। श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याण दात्री चतुर्थी का व्रत जिसने किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए, जो कि शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम कुबेर इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 स्त्रियां थी, एक का नाम सुशीला और दूसरा का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। और इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी, अपितु भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे ए सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कन्या को जन्म दिया। और मुझे देख, मैं कभी व्रत के चक्कर में ना पड़कर हष्ट पुष्ट हूँ और वैसे ही बालक को जन्म दिया है। अपनी सौत का व्यंग सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह विधिवत गणेश जी का उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। गणेश जी ने कहा कि हे सुशीले, तेरा साधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होती रहेगी। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। वरदान की प्राप्ति के बाद से ही उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा झरने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। कालांतर में उनके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापीन और दुष्टा हूँ, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को करने लगी। गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न हरण कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इस व्रत को करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां आपके सामने करवध होकर खड़ी रहेगी और थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को भी प्राप्त कर लेंगे। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।